नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। राजस्थान की कला एवं संस्कृति की यह दूसरी क्लास है दोस्तों। पहले हम पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिए दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में स्थित है। ये दोस्तों जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। जरगा की पहाड़ी पर बना हुआ है। जरगा की पहाड़ी पर बना हुआ, इसके अनुसार ये क्या हुआ, गिरिदुर्ग के अंतर्गत आता है। गिरिदुर्ग हुआ क्योंकि ये जरगा की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण किसने किया था? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था 1448 ईस्वी से 58 ईस्वी के मध्य। 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी के मध्य राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका नाम कुंभलगढ़ क्यों पड़ा? राणा कुंभा की रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ा। दोस्तों ये सादड़ी के निकट है। सादड़ी के निकट पड़ता है। सादड़ी राजसमंद में है। और दोस्तों बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। एक सादड़ी शायद बूंदी में भी है दोस्तों। जो बूंदी है वहां पर भी एक सादड़ी है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, जब कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी थी तो यहां पर पहले से एक दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग। इसका जो निर्माण था ये खंडर हो चुका था, उस पर कुंभा ने 1448 ईस्वी में नींव रखी थी। ये किसने बनवाया था? मौर्य शासक संप्रति था, उसके द्वारा मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। उसी के स्थान पर उसके जो खंडर थे उस पर कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कर दिया, इसकी नींव रख दी। अब देखिए, इसका जो शिल्पी था, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था वो था मंडन। कौन था? मंडन। इसका शिल्पी कौन था? मंडन। दोस्तों यह दुर्ग मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर बना हुआ है। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर बना हुआ दुर्ग बताया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर एक दीवार है। ये जो दुर्ग है इसका परकोटा है। वो जो दीवार है परकोटे की वो 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर लंबी है और इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। जैसे चीन की सबसे लंबी दीवार है, उसके बाद भारत की दीवार सबसे लंबी है। ये जो दीवार है ये लंबी दीवार भारत की है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पर एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में है, सादड़ी गांव के निकट है, जरगा की पहाड़ी पर स्थित है, गिरिदुर्ग के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण कुंभा ने 1448 से 58 के मध्य करवाया था। 1448 से 1458 के मध्य करवाया था। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर बना हुआ है। कुंभा की रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया।
मौर्य शासक संपर्ति द्वारा मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग बनवाया गया था, जिसके खंडरों पर कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। इसका जो शिल्पी था वो मंडन था। यहाँ पर जो परकोटे की दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है। एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ाई भी है उस दीवार की। चलिए दोस्तों, इसे क्लियर कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक लघु दुर्ग है दोस्तों, लघु दुर्ग। पहले तो ये देख लीजिए कि लघु दुर्ग कहते किसे हैं। मान लीजिए ये एक दुर्ग है, इसके अंदर एक छोटा दुर्ग और बना हुआ है, जिसे लघु दुर्ग कहते हैं, लघु दुर्ग। यहां पर भी एक लघु दुर्ग है। क्या नाम है उसका दोस्तों? उसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। लघु दुर्ग, लघु दुर्ग है कटारगढ़। इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और ये जो कटारगढ़ है, ये कुंभा का निवास स्थल हुआ था, कुंभा का निवास स्थल था। यहां पर महाराणा कुंभा रहते थे। इसके बाद दोस्तों, ये जो कटारगढ़ है, इसके बारे में अबुल फजल ने एक बात कही है। अबुल फजल, अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है। क्या कहा है? कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है, गिर जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कटारगढ़ दुर्ग बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पर बना हुआ है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई पर बना हुआ है, सीधी चढ़ाई, सीधी चढ़ाई पर कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। ये जो कटारगढ़ है, कटारगढ़, इसमें 2 कक्ष हैं। एक है मर्दाना कक्ष, एक है जनाना कक्ष। इसको छोड़ दी, इस बारे में बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है। देखिए, जनाना कक्ष में एक है श्रृंगार और दूसरा जूना कचहरी, जूना कचहरी। ये दोस्तों जूना कचहरी है, इसमें महाराणा प्रताप का जन्म होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कब होता है दोस्तों? 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है, 9 मई 1540। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कहां होता है? कटारगढ़ की जनाना कक्ष के जूना कचहरी में राणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को। दोस्तों, ये जो कटारगढ़ है, यहां पर एक बादल महल भी, बादल महल। ये जो बादल महल है, इसमें 2 कक्ष है, मर्दाना कक्ष और जनाना कक्ष। बादल महल में 2 कक्ष है, मर्दाना कक्ष और जनाना कक्ष। इसमें जूना कचहरी
और श्रृंगार, इसे श्रृंगार कक्ष कहेंगे, श्रृंगार कक्ष। जूना कचहरी में क्या होता है कि राणा प्रताप है, उनका जन्म 9 मई 1540 को होता है। इसी दुर्ग में राणा सांगा सांगा का भी जन्म हुआ था, सांगा का भी जन्म यहीं पर हुआ था। अब देखिए दोस्तों, ये जो बादल महल है, वैसे तो बादल महल राजस्थान के बहुत से दुर्गों में है, लेकिन ये काफी ऊंचा है, वहां पर सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसे बादल महल कहा गया। सबसे ऊंचा है इसीलिए इसे बादल महल कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर झालिया रानी का मालिया भी है, झालिया रानी का मालिया कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ पर लघु दुर्ग है, क्या नाम है? कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, कुंभा का निवास स्थल रहा है। अबुल फजल ने इसके बारे में एक बात कही थी कि यह दुर्ग जितनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है। बादल महल के जनाना कक्ष की जूना कचहरी में 9 मई 1540 को एक वीर का जन्म होता है। इसका राणा प्रताप का जन्म होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, झालिया रानी का मालिया, झालिया रानी का मालिया वो भी यहीं पर है। झालिया रानी का मालिया है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इसके बाद कुंभा की छतरी, कुंभा की छतरी यहीं पर है। और उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया जी हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उनकी छतरी है वो भी यहीं पर है। वो भी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभा की छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और उड़ना राजकुमार की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, ये भी यहीं पर है। इसके बाद नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों, ये जो उड़ना राजकुमार की छतरी है, ये 12 खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की है? 12 खंभों की छतरी, नीलकंठ महादेव मंदिर। ये दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर है। अबुल फजल ने इसके बारे में एक बात कही थी, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि यह तो यूनानी शैली का है, यूनानी शैली में बना हुआ है, यूनानी शैली में बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मामादेव मंदिर की। मामादेव मंदिर, मामादेव मंदिर महाराणा कुंभा ने बनवाया था, कुंभा द्वारा निर्माण किया गया था। इसे कुंभा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभा मंदिर भी कहते हैं, कुंभा मंदिर भी कहते हैं। एक बार दोस्तों रिपीट कर लेते हैं। झालिया रानी का मालिया यहीं पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभा की छतरी है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जो कि 12 खंभों की है, वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। नीलकंठ महादेव मंदिर वो भी कुंभलगढ़ में है। अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने इसे यूनानी शैली में बताया है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों मामादेव कुंड की। मामादेव कुंड, मामादेव मंदिर, मामादेव मंदिर कुंभा द्वारा निर्मित है, जिसे कुंभा मंदिर भी कहते हैं या कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है और मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। यहां पर दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति यहीं पर है जो कि काले पत्थर पर लिखी हुई है।
किस पर लिखी हुई है? काले पत्थर पर लिखी हुई है। यहाँ पर टोटल कितनी प्रशस्ति है? 5 प्रशस्ति है। किसके द्वारा लिखित है? महेश दास के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? महेश दास के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? महेश दास के द्वारा लिखित। महेश दास के द्वारा लिखित। अब देखिए, कुछ जो इतिहासकार हैं दोस्तों, वो ये मानते हैं कि ये जो है, ये कान्हा व्यास द्वारा लिखी गई है। कान्हा व्यास द्वारा लिखित है। कान्हा व्यास द्वारा लिखित है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कान्हा व्यास द्वारा ये लिखित है। अब दोस्तों इसे क्लियर कर देते हैं। इसके बाद साथ साथ में एक बार रिपीट कर लिया करो ताकि आपको याद रहे। देखिए दोस्तों, मामादेव कुंड, मामादेव कुंड, ये भी दोस्तों कुंभलगढ़ में है। कहां पर है? कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड। दोस्तों मामादेव कुंड का निर्माण है वो कुंभा ने करवाया। कुंभा ने करवाया मामादेव कुंड। मामादेव के जो मामादेव कुंड है उसी के पास कुंभा की मृत्यु हुई थी। कुंभा की मृत्यु यहीं पर हुई थी। किसने इनकी हत्या कर दी? हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? इन्हीं के पुत्र, कुंभा के पुत्र उदा ने। कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी। दोस्तों कुंभलगढ़ हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम बात करेंगे सोनारगढ़ किले की। दोस्तों सोनारगढ़ है जैसलमेर में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो समय समय पर मिलती रही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।